वाईफाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज 12.1 का पार्ट 2 जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वृत्तीय क्षेत्रफल से संबंधित एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और थोड़ा लेंदी भी क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इसमें 5 आंसर आपको निकालने हैं। लेकिन एकदम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपको 6 नंबर में बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से ये कंसेप्चुअली मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसमें बच्चे ज्यादातर गलती कर देते हैं। आप कोई भी गलती नहीं करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व देखने के बाद। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो 12.1 का पार्ट 1 अगर नहीं देखा है, जिसमें आपको मैंने सारे सूत्र प्लस 2 क्वेश्चन कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, और बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमें एक्सरसाइज 13 नहीं देखी है हमारी, जो कि पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित क्वेश्चन है, वो आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंकों पर। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है आकृति 12.3 में तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। यानी कि एक आकृति दे रखी है। ये जो आकृति है 12.3 की, आप देख सकते हैं यहाँ पे 12.3 की आकृति की क्वेश्चन में दे रखी थी। ठीक है, बोल रहा है जिसमें केंद्र के बाहर 5 क्षेत्र हैं। ठीक है, यानी कि ये केंद्र है, केंद्र के बाहर से 5 क्षेत्र बताए गए हैं। ठीक है, नंबर 1 गोल्ड, जैसे कि आपको ये दिख रहा है गोल्ड, उसके बाद रेड, उसके बाद ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, यानी 5 क्षेत्र है। ठीक है, जिनमें अंक अर्जित किए गए। यानी कि आपने देखा होगा तीरंदाजी वाला जो गेम आता है, और आपने देखा भी होगा, ठीक है, निशानेबाजी वाला, उसमें अलग अलग पॉइंट होते हैं। यानी इस पॉइंट में मारोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और इसके बाहर गया तो फ्लॉप। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें अंक अर्जित किए गए। ठीक है, क्या अंक अर्जित किए गए कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, यानी जो गोल्ड वाला है इसका उसने व्यास दे रखा है। कितना दे रखा है? 21 सेमी। कितना? 21 सेमी है गोल्ड वाले का व्यास। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? आधी, मैंने बताया था। यानी कि 2r का मान है 21 सेमी, तो r कितना हो जाएगा इसका? आधा, 21/2। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक पट्टी, यानी कि जो प्रत्येक पट्टी है उसकी उसने चौड़ाई दे रखी है। यानी कि ये जैसे एक प्रत्येक पट्टी ये है, ये पट्टी है काली लाल, ठीक है, ये सारी पट्टियों का उसने क्या दिया? चौड़ाई। प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई बराबर है। ठीक है, तो कितनी दी है? 10.5। तो यही हम नोट करेंगे कि हमको जो दिया है वो दिया है प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितनी दी है? 10.5 सेमी। ठीक है, यानी प्रत्येक पट्टी की ये चौड़ाई हो गई 10.5 सेमी। ठीक है, ये सारी के सारी हम ऐड करेंगे, अभी मैं आपको त्रिज्या इनकी निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद गोल्ड वाले अंक का व्यास उसने दे रखा है। कितना देखा है? 21 सेमी। ठीक है, तो गोल्ड वाले का व्यास कितना हो जाएगा? 21 सेमी। तो गोल्ड वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी आधी, यानी कि 21 की आधी कितनी होगी? 10.5। ठीक है, तो ये ही हमारा हो जाएगा R1 का मान। ठीक है, यहां पे त्रिज्या कितनी निकलेंगी? 5, तो R1 का मान हो गया 10.5 सेमी। ये वाला 10 नहीं, ये तो प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई दी है, यानी कि इस 21 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 10.5 सेमी। ठीक है, अब हमको निकालना है रेड वाले का त्रिज्या। किसकी निकालनी है? रेड वाली त्रिज्या। ठीक है, तो अब देखिएगा इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक की तो आई 10.5, और यहां तक की अगर पूरी निकालनी है तो ये इसकी चौड़ाई कितनी थी? 10.5, और ये भी 10.5, तो इसकी त्रिज्या निकल आएगी 10.5 प्लस 10.5, यानी कि 21 सेमी। तो रेड वाले अंक क्षेत्र की त्रिज्या कितनी हो गई? 21 सेमी। ठीक है, उसके बाद इस 21 में अगर मैं 10.5 और जोड़ूं तो किसकी निकल जाएगी? ब्लू की, क्योंकि यहां तक, क्योंकि यहीं से त्रिज्या निकलेगी। ठीक है, तो ब्लू वाले क्षेत्र की त्रिज्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 21 प्लस 10.5, क्योंकि इस प्रत्येक पट्टी की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 10.5। तो ब्लू वाले क्षेत्र की, यानी R3 की त्रिज्या आ जाएगी 31.5 सेमी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 31.5 यहां तक की त्रिज्या हो गई, कहां से? गोल्ड से यहां तक की। ठीक है, अब मुझे यहां तक की चाहिए ब्लैक तक की, तो इसमें क्या जोड़ू मैं? 10.5। ठीक है, तो 31.5 में अगर मैं 10.5 जोड़ता हूं तो मुझे निकलेगी ब्लैक की त्रिज्या। ठीक है, तो ब्लैक यानी R4 की त्रिज्या हो जाएगी 31.5 प्लस 10.5 बराबर 42 सेमी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसमें 10.5 और जोड़ता हूं, क्योंकि प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई ही 10.5 सेमी है, तो वो हमें बाइट की त्रिज्या देगा। तो बाइट की त्रिज्या हो जाएगी 42 प्लस 10.5, यानी कि 52 सेमी। ठीक है, इस प्रकार से ये सारी त्रिज्याएं हमारी निकल आई। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? प्रत्येक अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि जो हमारा क्षेत्र दिख रहा है, जैसे लाल का, ब्लू का, ब्लैक का, व्हाइट का, इन सारे क्षेत्रों का हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब हमको पांचों क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बस आपको पता है कि ये सबके आकार किस आकार के हैं? सबके आकार जो है वृत्त आकार के हैं। आप देख सकते हो वृत्त आकार में है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का आपको सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, और जिसकी त्रिज्या निकालनी है उस त्रिज्या को आप कंसेप्ट लगाओगे। ठीक है,
तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, आपको ये सूत्र याद होगा क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आपको बताया। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको जो निकालना है वो गोल्ड वाले का निकालना है। ठीक है, तो गोल्ड का यानी कि त्रिज्या कितनी थी R1, तो R1 यानी कि पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो गोल्ड वाले का क्या निकलेगा पाई R1 का स्क्वायर। ये सारी त्रिज्या मैंने यहाँ पे नोट कर रखी है जो कि आपको अभी मैंने निकाल के दिखाई दी। ठीक है, तो चलिएगा इसमें अब मान पुट करते हैं और इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो गोल्ड का क्या निकलेगा, पाई का मान 22/7 गुणा और R1 का स्क्वायर यानी कि 10.5 गुणा 10.5। ठीक है, अब आप इस 10.5 की जगह 21/2 भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ये 21/2 का आधा होता है 10.5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 21/2 यूज कर रहा हूं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी सरल हो जाए। ठीक है, तो यहां पे कर दे रहा हूं मैं 21/2, मतलब एक ही है दोनों का। ठीक है, क्योंकि इसको काटोगे तो क्या निकलेगा 10.5 ही निकलेगा। ठीक है, तो चलिएगा अब देखो 7 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 3 बार में। 7 तिया 21, 2 से कटा कितनी बार में, 11 बार में। ठीक है, तो अब बस क्या करना है हमको, 11 तिया 33। ठीक है, और गुणा में 21/2। ठीक है, 21/2। अब 21 की गुणा मैं इसमें करूंगा तो मेरे पास आएगा 693। ठीक है, आप गुणा कर सकते हैं 21 तिया 63 और 21 तिया 63 और 6, ठीक है 69। उसके बाद बटे में 2। अब मैं इसको अगर काटता हूं तो आप काट के देख सकते हो। ठीक है, 2 तिया 6, ठीक है, 2 चौक 8 बचा 1, ठीक है, कितने हो गए 13 और 2 छिक्का 12 बचा 1, 2 पंजे 10, यानी कि 346.5। अब क्षेत्रफल था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा गोल्ड वाले का क्षेत्रफल यानी 346.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमको निकालना है रेड का तो ये तो हमारा गोल्ड का निकला है क्योंकि गोल्ड का पूरा था केंद्र से था। ठीक है, उसके बाद हमको निकालना है रेड का, वो भी रेड वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमको जो निकालना है रेड पट्टी का निकालना है क्योंकि उसने प्रत्येक पट्टी का पूछा है। रेड एरिया देखिएगा कौन सा एरिया है, तो रेड एरिया तो सिर्फ इतना एरिया रेड है। ठीक है, यहां से यहां तक का अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो ये कहलाएगा जो पाई R2 का स्क्वायर। लेकिन हमको निकालना है सिर्फ इतना, तो हम क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको करना पड़ेगा यानी कि पाई R2 का स्क्वायर यानी कि पूरा निकालेंगे और उसमें से घटा देंगे गोल्ड वाला, तो हमारे पास सिर्फ ये पट्टी पट्टी का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, कैसे, जैसे कि मैं बताऊं यहां से यहां तक का क्षेत्रफल हम निकाला तो ये आएगा। ठीक है, और उसमें से अगर मैं गोल्ड वाला हटा दूं तो मेरे पास कितना रह जाएगा, सिर्फ ये पट्टी, और मुझे इस पट्टी का क्षेत्रफल चाहिए क्योंकि यही है रेड एरिया। ठीक है, तो बस इस कंसेप्चुअली आप निकालोगे कि जो आप पूरा क्षेत्र निकालो उसमें से उससे पहले वाला यानी गोल्ड का घटा दोगे। ठीक है, तो चलिएगा निकालते हैं। गोल्ड का हमने पहले ही निकाल के रख लिया 346.5। ठीक है, तो चलिएगा इसमें अब सॉल्व करते हैं। इसका क्या मान था, पाई का मान हमको लगाना है 22/7। ठीक है, इंटू R2 का मान कितना है, अब R2 का मान है 21, तो 21 गुणा 21। ठीक है, यानी कि 2 बार, यहां से देख सकते हो R2 का मान कितना है 21, माइनस अब गोल्ड का क्षेत्रफल कितना था 346.5। ठीक है, यहां से आप देख सकते हो गोल्ड का क्षेत्रफल आया था 346.5। ठीक है, 21 से इसे काट दूंगा मैं कितनी बार में, 3 बार में। ठीक है, तो अब मैं इन तीनों की जब गुणा करूंगा तो मेरे पास जो गुणा आएगी वो आएगी 1386। आप करके देख सकते हो। ठीक है, गुणा का पोर्शन तो आप खुद सॉल्व कर सकते हो। 1386 इसकी गुणा आएगी और माइनस 346.5। ठीक है, अब 1386 में से 346 में जब घटाऊंगा तो मेरे पास जो निकल के आएगा वो आएगा 1039.5। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेशन पार्ट्स था थोड़ा सा जो आप घटा और जोड़ गुणा कर सकते हो, मैंने ये पहले ऑलरेडी करके रख रखी है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1039.5। कौन से एरिया का, रेड एरिया का। किसका आ जाएगा, रेड का। तो हमारे पास 2 क्षेत्रफल निकले आए। तो जब भी आप कोई क्षेत्रफल निकालोगे तो उसमें से उससे पहले वाले घटाओगे क्योंकि हमें निकालना है पट्टियों का क्षेत्रफल, इन पट्टियों का। तो ये रेड पट्टी का निकल के आया। ठीक है, और जब निकाला था गोल्ड का तो गोल्ड तो पूरा यहां से यहां तक का था, इस वजह से पूरा गोल्ड का हमने निकाला था, उसमें कोई माइनस की जरूरत नहीं थी। अब हम ब्लू का निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसमें से रेड का भी घटाएंगे प्लस गोल्ड का भी घटाएंगे तो हमें ब्लू पट्टी का निकल आएगा। ठीक है, तो चलिएगा उसका ही निकालते हैं ब्लू का। ठीक है, तो ब्लू का जो था, ब्लू का क्या होगा पाई R3 का स्क्वायर। ठीक है, ब्लू वृत्त का अगर वृत्त देखा जाए ब्लू, तो ब्लू वृत्त तो यहीं से बनेगा, पूरा ब्लू वृत्त ये बन रहा है। ठीक है, यानी कि
यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा ब्लू वृत्तीय कहलाएगा, लेकिन हमें निकालना है ब्लू पट्टी का, तो पट्टी के लिए इन रेड और गोल्ड को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल आएगा पाई R3 का स्क्वायर माइनस गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल, यानी कि गोल्ड का भी और प्लस रेड का भी, दोनों का हमको घटाना है। ठीक है, तो चलिएगा अब यहां पे इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पाई का मान कितना है 22/7। ठीक है, पाई का मान कितना है 22/7। ठीक है, इंटू R3। अब R3 का मान कितना था 31.5, कितना है 31.5। ठीक है, तो 31.5 गुणा 31.5, क्योंकि स्क्वायर तो 2 बार। ठीक है, माइनस अब गोल्ड का क्षेत्रफल कितना था 346.5। ठीक है, प्लस रेड का कितना आया था आप यहां से साइड से देख सकते हैं। ठीक है, इस वजह से मैंने नोट करके रख लिए 1039.5। ठीक है, ये दोनों क्षेत्रफल आए थे। ठीक है, अब देखो यहां से मैं इसको पॉइंट हटाता हूं, नीचे 0 बढ़ाता हूं। ठीक है, यहां से इसका भी पॉइंट हटाता हूं और नीचे 0 बढ़ाता हूं। ठीक है, अब कटिंग है, थोड़ा सा काट पीट आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिएगा मैं इसे 7 से काटता हूं, तो 7 से मैं इसे काटूंगा तो कितना आएगा 7 चौक 28। ठीक है, बचे कितने 3 हो गए 35, 7 पंजे 35। ठीक है, यानी कि 45 बार में पूरा पूरा कट गया। ठीक है, और अब ये 5 से कट रहा है, तो 5 से मैं इसे काट ले रहा हूं, 5 9 45। ठीक है, और 5 दूनी 10, और 2 से इसे काट रहा हूं तो कितनी बार में 11 बार में। अब मेरे पास आएगा 11 गुणा, ठीक है 9, ठीक, उसके बाद गुणा में 315/10। ठीक है, माइनस अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो इन दोनों का एडिशन आएगा 1386। कितना आएगा 1386, आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा सॉरी यहां पे 331, हाँ ठीक है 1 है ये। ठीक है 1, उसके बाद अब देखिएगा, अब मैं इन तीनों की गुणा कर लेता हूं पहले। ठीक है, इन तीनों की जब मैं गुणा करूंगा तो मेरे पास जो गुणा आएगी वो आएगी ये। ठीक है, 31,185। ठीक है, इन तीनों की जब मैं गुणा करूंगा, किस किस की 11 की 9 की और 315 की। ठीक है, गुणा तो आप कर सकते हो और बटे में 10। ठीक है, गुणा का पोर्शन आप खुद सॉल्व करोगे, क्योंकि रफली आप गुणा करने आती होगी। अगर आप 10th क्लास में तो आपको गुणा तो बहुत फास्ट आनी चाहिए, गुणा भाग जोड़ घटा ये तो आपकी फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो जब मैं इसको भाग दूंगा 10 से, तो मैंने भाग देने का आपको तरीका बताया, जितना 0 होता है उसके इधर से आप पॉइंट लगा सकते हो उतनी पहले। ठीक है, तो 13 31 18 और 1 0, तो 1 के पहले पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, माइनस के 1386। ठीक है, अब जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो मेरे पास निकल कर आएगा 1732। ठीक है, 0.5 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अगला जो विलू का क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 1732.5। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा आंसर विलू पट्टी का। ठीक है, बिलू पट्टी का निकल के आया है ये क्षेत्रफल, जब घटाओगे तो पट्टी का निकल के आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमको निकालना है ब्लैक पट्टी का। ठीक है, तो ब्लैक का पहले क्षेत्रफल क्या होगा, ब्लैक जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल होगा पाई R4 का स्क्वायर। ठीक है, पाई R4 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमको जो निकालना है ब्लैक पट्टी का निकालना है, तो ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल क्या होगा, होगा पाई R4 का स्क्वायर माइनस गोल्ड प्लस, ठीक है रेड प्लस ब्लू, तीनों का क्षेत्रफल हमको घटाना है। ठीक है, तीनों का जोड़ के उसके बाद इसमें से घटाना है। ठीक है, तो चलिएगा अब मैं पाई का मान लगाता हूं। पाई का मान कितना है 22/7। ठीक है, R4 का मान कितना था 42, तो 42 गुणा 42। ठीक है, माइनस अब गोल्ड का क्षेत्रफल कितना था आप यहां से साइड से देख सकते हो। ठीक है, ये सारे क्षेत्रफल मैंने लिख रखे हैं आपके लिए। ठीक है, तो गोल्ड का था 346.5 प्लस, ठीक है रेड का कितना था, रेड का था 1039.5 प्लस, और ब्लू का जो अभी सॉल्व करा था उसका आया था 1732.5। ठीक है, इन तीनों को जब मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास निकल के आएगा जो ये वाला हमारे पास निकल के आएगा। ठीक है, ये यानी कि 3118.5। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आएगा, और 7 से मैं से काटता हूं तो 7 छंग 42। ठीक है, अब मैं इन सब की अगर मैं गुणा करता हूं 22 की 6 की और 42 की, तो मेरे पास निकल के आएगा 5544। गुणा तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, गुणा का पोर्शन आपको खुद सॉल्व करना है, 22 गुणा 6 गुणा 42। ठीक है, तो आएगा 5544। ठीक है, अब मैं इसमें से जब ये वाला माइनस करता हूं,
आप पहले जोड़ोगे, ठीक है, जोड़ आप कर सकते हो, इतनी तो आपको आती होगी, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जोड़ा था कितना आया था 1386 और इसमें बस ये जोड़ सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद अब इसमें से मैं जब इसको माइनस करूंगा 5544 में से किसको 3118.5 को, तो हमारे पास बचेगा 2425.5, ठीक है, और सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल आएगा 2425.5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो कि लास्ट है व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, व्हाइट वृत्त का कैसे निकलेगा, पाई R5 का स्क्वायर, ठीक है। अब पट्टी का निकालना है तो उसमें से चारों, अब जो पहले के जो चारों निकाले वो चारों को माइनस करना है, ब्लैक का भी, ब्लू का भी, रेड का भी और गोल्ड का भी, तो हमारे पास निकलेगा व्हाइट पट्टी का, ठीक है। क्योंकि अभी जो हम निकालेंगे इससे तो आएगा ये पूरा, और जब इसमें से ये इतना पूरा घटा देंगे तो हमारे पास रह जाएगा व्हाइट पट्टी, ठीक है। तो व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल क्या आएगा, ये पूरा पाई R5 का स्क्वायर में से माइनस करेंगे गोल्ड का, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का क्षेत्रफल, ठीक है, सभी का जोड़ का, ठीक है। तो अब चलिएगा यहां पे लगाते हैं, तो 22/7 पाई का मान इंटू, ठीक है, 52.5 इंटू 52.5, ठीक है, माइनस करना है हमको, ठीक है। तो यहां से आप सारे ये क्षेत्रफल देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्षेत्रफल मैंने पहले ही ऐड कर रखे हैं ताकि कैलकुलेशन में आपकी मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो 346.5, ठीक है, प्लस 1039.5, ठीक है, काय का आया रेड का, और ब्लू का कितना आया था 1732.5, ठीक है, प्लस 2425.5, ठीक है। इन चारों का क्षेत्रफल ऐड करने हैं, ठीक है। तो जब चारों के क्षेत्रफल को आप ऐड करोगे तो हमारे पास इसका एडिशन आएगा 5544, कितना आएगा 5544, ठीक है। ये हमारा इन चारों का एडिशन आएगा, ठीक है। अब मैं इसको जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो अब देखिएगा, पहले मैं इसका पॉइंट हटा के सॉल्व कर लेता हूं, इसका पॉइंट हटाएगा यहाँ पे 0 और इसका पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 0, ठीक है। तो अब देखिएगा 7 से इसे चलिएगा, यहाँ पे मैं इसको एक बार और राइट कर ले रहा हूं, 525/10, ठीक है, इंटू 525/10, ठीक है। तो 7 से इसे काटूंगा तो 7 से कटेगा 7 7 49 बचे 3 हो गए 35, 7 पंजे 35, ठीक है। और अब देखो 5 से अगर मैं इसको काटता हूं तो 5 दूनी 10 और 5 से काटूंगा 5 ही कम 5 बचे 2 पचम 25, ठीक है। और 2 से इसे काटूंगा तो 11 बार में, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 11 गुणा, ठीक है, 15 गुणा, ठीक है, 525, ठीक है, और बटे 10 माइनस 5544, ठीक है। अब देखो ये 5 से कट रहा है तो काट लीजिएगा, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो 11 तिया 33 और इनकी जब गुणा करूंगा 525 से तो मेरे पास गुणा आएगी, यानी 11 की, 3 की और किसकी, और 525 की, ठीक है। इन तीनों की जब मैं गुणा करता हूं तो मेरे पास जो गुणा आएगी वो आएगी 17, ठीक है, 32, 5, ठीक है, ये हमारे पास गुणा आएगी। और बटे में कितना बचा 2 और माइनस 5544, ठीक है। अब मैं इसको जब भाग दूंगा 2 से तो मेरे पास आएगा 8662.5, ठीक है, और माइनस कर दो इसमें से 5544, ठीक है। ये कैलकुलेशन पार्ट से आप खुद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब मैं इसको घटाऊंगा तो मेरे पास निकल कर आएगा 31, ठीक है, 18.5 और सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि पांचवा, यानी वाइड वाले का जो क्षेत्रफल निकल कर आएगा वो आएगा 31 18.5, ठीक है। तो यही हमारे हो जाएंगे पांचों आंसर। आप आसानी से यहां से ये पांचों आंसर जो आए थे वो मैच कर सकते हो। ये आए थे हमारे पांचों आंसर। पहला था 346.5, ठीक है, यहां से देख सकते हो 346.5, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। और उसके बाद 10 39.5, ठीक है, उसके बाद 17 32.5, उसके बाद 24 25.5, उसके बाद 31 18.5, ठीक है। ये चारों आंसर, पांचों आंसर आपके आएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको